दोस्तों पिछले 2 सालों से रामपुर की अदालत के अंदर एक केस को लेकर सुनवाई चल रही थी और कल के दिन जज साहब एक फैसला सुनाते हैं। जज साहब फैसला सुनाते हैं कि कटघरे में ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसके साथ में जो इसकी मौसेरी बहन खड़ी हुई है, इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ के साथ इन लोगों के ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कटघरे में ये खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है और इसके साथ में इसकी मौसेरी बहन कौन है, और इन दोनों बहन और भाई पर आखिरकार कौन सा ऐसा केस चल रहा है जिसकी वजह से इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे और इस पूरी कहानी की सच्चाई को सुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ देर तक तो आप लोगों को अपने कानों पर विश्वास ना हो। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल नया है और आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की ज़रूरत है। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक। हो सकता है कि आप लोगों ने पहले मुझे सुना हो। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो इस कहानी की शुरुआत होती है 29 मार्च साल 2024 से। 29 मार्च साल 2024 को उत्तर प्रदेश के रामपुर के अंदर एक थाना लगता है, मिलक खानम थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है नानकरन गांव, और इसी गांव के रहने वाले हैं सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह पुलिस थाने में पहुंचते हैं और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में अपनी चचेरी बहन चरणजीत कौर के कत्ल के इल्ज़ाम में उनके पति के ऊपर केस दर्ज कराते हैं। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को नोट डाउन करती है। उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है, तो तफ्तीश में चरणजीत कौर के पति, जिनका नाम अमरीक सिंह होता है, उनको और उनकी मौसेरी बहन अमनदीप कौर को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके आया जाता है। इन दोनों से पूछताछ भी की जाती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग तरीके से जब छानबीन करते हैं तो पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जिसे सुनने के बाद में खुद पुलिस वालों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल जो अमरीक सिंह था, इसकी शादी भले ही चरणजीत कौर के साथ हो चुकी थी, भले ही इसके 3 बच्चे चरणजीत कौर के साथ हो चुके थे, लेकिन अमरीक सिंह के नाजायज़ रिश्ते थे उसकी मौसेरी बहन अमनदीप के साथ में। और अक्सर वो अमनदीप से बातचीत किया करता था और अमनदीप के प्यार में कुछ इस कदर पागल था कि उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चों की ज़रा भी परवाह नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती। इंसान कितना ही छुपाने की कोशिश करे, कितना ही बचाने की कोशिश करे, ये चीज़ें ना तो छुप पाती हैं, बल्कि एक समय ऐसा आता है कि जब इन चीज़ों के बारे में लोगों को पता चलता है तो एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं, जैसा कि इस कहानी के अंदर होता है। अमरीक सिंह और उसकी मौसेरी बहन अमनदीप कौर, इन दोनों के बीच में जो नाजायज़ रिश्ते चल रहे थे, ये ऐसे ही कंटिन्यू थे। लेकिन इसके बारे में शुरुआत में तो किसी को कानो कान खबर नहीं चलती है। लेकिन समय के साथ साथ जो चरणजीत कौर होती है, उसको उसके पति के नाजायज़ रिश्तों के बारे में पता चल जाता है। और जब चरणजीत कौर को पता चलता है तो उसके बाद में वो अपने पति से इस बारे में बातचीत करती है। और दोस्तों, जब बातचीत करती है तो पता है क्या निकल के आता है। जो चरणजीत कौर होता है वो इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अमरीक सिंह के ऊपर अब उसकी पत्नी चरणजीत कौर नज़र रखने लगी थी और उसके बारे में जानकारी भी जुटाना उसने शुरू कर दी थी। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि अमरीक सिंह को लगने लगा कि उसकी पत्नी अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक कर रही है, जिसकी वजह से उसकी प्रेमिका से उसका मिलना जुलना भी बंद हो चुका है और बातचीत भी बंद हो चुकी है। लिहाजा अमरीक सिंह एक दिन बात करता है अपनी प्रेमिका अमनदीप कौर से और कहता है कि अगर हम दोनों को एक होना है तो बेहतर यही होगा कि मेरी पत्नी चरणजीत कौर को रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसके बाद अमनदीप कौर और ये जो अमरीक सिंह था, ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और चरणजीत कौर की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में शव को ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मिलक खान नानकारन गांव के रहने वाले सुखदेव सिंह थे, जिनकी चचेरी बहन थी चरणजीत कौर, उनको जब उनकी बहन से कांटेक्ट नहीं होता है तो उसके बाद में वो पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं। और जब गिरफ्तारियां होती हैं तो इसमें 2 साल तक केस चलता है
और 12 गवाह पुलिस पेश करती है। हालांकि 2 गवाह बचाव पक्ष की तरफ से भी पेश किए जाते हैं, लेकिन कोर्ट ने अमरीक सिंह और उसकी मौसेरी बहन अमनदीप कौर को दोषी माना और इन दोनों के ऊपर 10-10 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड लगाया और साथ के साथ इन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। लेकिन जो अमरीक सिंह के बचाव पक्ष के जो वकील हैं, उनका कहना है कि हम इस मामले में हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है वो तो वक्त की बात है। लेकिन अगर ये बातें सत्य हैं तो आप समझ सकते हैं कि अवैध संबंधों की भेंट एक जिंदगी तो चढ़ी ही चढ़ी, लेकिन 3 बच्चों का क्या कसूर था। आप लोग जो भी सोचें इस पूरी कहानी के बारे में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।